से रीड करना होता है हमारे पास कौन-कौन से चार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ चार्ट के अंदर लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट की ख़ासियत क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जो होती है आपकी जो मार्केट है वो रेंज कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपकी रेंज कर रही है, रेंज कर रही है, रेंज कर रही है, ठीक है? और इस लाइन चार्ट के ऊपर जो है आपकी सारी ट्रेडें चल रही हैं, ठीक है? आप लाइन चार्ट को तब देखें जब मार्केट आपकी मोस्टली रेंज रेंज कर रही है। तो जो रिटेलर्स होते हैं, जो हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, वो हमेशा हम लोग लाइन चार्ट को भी देख रहे होते हैं और हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी देख रहे होते हैं। कैंडल चार्ट को भी देख रहे होते हैं और लाइन चार्ट को भी देख रहे होते हैं। लेकिन इस लाइन चार्ट के ऊपर कभी भी आपकी विक्स कंसिडर नहीं करती। अगर यहाँ पे आपकी कैंडलस्टिक पे इतनी बड़ी विक लगी हुई है, तो लाइन चार्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लोजिंग कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, वो दिखाएगा, आपकी विक्स उसमें कंसिडर नहीं होती। अगर मार्केट ने इतनी बड़ी विक्स यहाँ पे लगा दी, तो सिर्फ़ आप लोग लाइन चार्ट को फ़ॉलो करेंगे। और लाइन चार्ट को क्यों फ़ॉलो करना है, मैं आपको जो हमारे बाद के एडवांस स्ट्रक्चर के सेशंस होंगे, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि लाइन चार्ट को आप बेसिकली क्यों देख रहे होते हैं। लाइन चार्ट को देखने का मकसद क्या होता है? उससे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? सो लाइन चार्ट के ऊपर हमें क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन लाइन चार्ट पे आपकी विक्स जो है वो कंसिडर नहीं होती, आपकी हमेशा लाइन चार्ट के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग को लिया जाता है, इस तरीके से। उसमें विक्स जो है वो नहीं होती, ठीक है? उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडल चार्ट। जो आपका कैंडलस्टिक चार्ट होता है वो आता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो आपके इस तरीके से दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है? प्राइस इन्फो एज़ द बार चार्ट, बट इट इज़ मोर परफेक्ट ग्राफिकल फॉर्मेट। द कैंडल चार्ट्स आल्सो शो द रेंज ऑफ हाईएस्ट प्राइस एंड द लोवेस्ट प्राइस। अब इसमें हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस इसलिए दी जाती है कि जितना भी आपकी लिक्विडिटी होती है वो हमेशा शैडो के ऊपर होती है, जो आपकी विक्स होती है। अब शैडो आपके 2 तरह के होते हैं, अपर शैडो एंड लोअर शैडो होते हैं आपके, ठीक है? अपर शैडो के ऊपर आपका ये अपर शैडो हो गया एंड आपका ये लोअर शैडो। अब ये आपका लोअर शैडो हो गया एंड ये हाई आपका अपर शैडो हो गया। तो आपकी जो हमेशा लिक्विडिटी होती है वो आपकी अपर एंड लोअर शैडो के ऊपर कंसिडर कर रही होती है, आपकी बॉडी के ऊपर कंसिडर कर रही होती है, ठीक है? बॉडी आपकी हमेशा किस चीज़ को दिखाएगी? प्राइस की क्लोजिंग को। लाइन चार्ट के अंदर आपकी प्राइस की क्लोजिंग को हमेशा बॉडी दिखाएगी। सो आपका हमेशा जो कैंडलस्टिक है उसकी इस तरह की इश्काल होती है, उसकी शक्लें जो इस तरीके से होती हैं। बार चार्ट बेसिकली इसमें मैं नहीं पढ़ाता, बट दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ सिलेबस कि आपका बार चार्ट इस तरीके से होता है। इसमें इसका जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो आपकी लाइन और कैंडलस्टिक जो चार्ट होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आपका जो बार होते हैं वो इस तरीके से आपके एल शेप बन रहे होते हैं, इस तरीके से आपकी शेप्स बन रही होती हैं, इस तरीके से आपकी टी शेप बन रही होती हैं, इस तरीके से आपके बार्स बन रहे होते हैं जिसके बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। और ये जितने भी आपके अ, जिस तरह भी आपने पूछा भी था, वॉल्यूम ट्रेडर्स वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें बड़ी उनकी महारत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत होती है। लेकिन आपको जब यहाँ पे आप लोग सीख रहे होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, तो आपको क्या चीज़ बताई जा रही होती है? आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड लाइन चार्ट के बारे में बताया जा रहा होता है। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपने रीड किस तरीके से करना होता है, उसकी पहचान किस तरह होती है? आपके पास नॉर्मल बहुत सारी कैंडल्स बन रही होती हैं, बहुत सारी कैंडल्स आपकी बन रही होती हैं। सो इसके ऊपर आप लोगों ने ये चीज़ देखनी होती है कि आपके पास जो ओपनिंग होगी बुलिश की वो हमेशा लो साइड से होती है। उसके बाद मार्केट नीचे डाउन साइड पर आए, जितनी भी उसकी विक लगे वो आपका लो एरिया होता है, आपने उस एरिया को मार्क करना होता है। उसके बाद मार्केट जितना हाई लगा ले आपने उस एरिया को मार्क करना होता है और क्लोजिंग आपने फिर यहाँ पे देखनी होती है। सो इस तरीके से ओएचएलसी इसका फ़ॉर्मूला होता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज़। कि मार्केट ने ओपन कहाँ पर हुई थी, उसने हाई कितना लगाया है, उसने लो कितना लगाया है और उसने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, ये आपकी बुलिश की होगी। और सेम आपकी बेरिश की भी इसी तरीके से होगी फ़ॉर्म्ड। मार्केट आपकी हमेशा हाई से ओपन होगी, रिट्रेसमेंट लेगी हाई, उसके बाद मार्केट ने लो लगा दिया एंड क्लोजिंग उसने कहाँ की, ये आपने कंसीडर करना होता है। लेकिन जब भी आपने चार्ट्स के लेवल जो हैं वो मार्क करने हैं, कभी भी आपने बॉडी की क्लोजिंग को नहीं लेना। आपने इस तरीके से लेवल्स नहीं मार्क करने, ये गलत तरीका होता है। कैंडलस्टिक के रूल्स आपके हैं, वो आपके क्या कहते हैं कि मार्केट में आपने हमेशा विक्स विक्स के लेवल को आपने मार्क करना होता है, आपने कभी भी बॉडी को नहीं लेना होता। बॉडी को आपने अगर लेना भी है, तो बॉडी के उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपने प्रीवियस कैंडल की हाई टू लो मीन्स हाई से ओपनिंग, ठीक है? और प्रीवियस कैंडल की जो विक होगी उससे लेके उसकी बॉडी तक, उस एरिया को आप इस तरीके से एज़ अ ज़ोन मार्क कर सकते हैं या इस कैंडल की इस तरीके से एज़ अ ज़ोन एरिया को मार्क कर सकते हैं। लेकिन आप जो है जो एक्चुअल मार्किंग करने का तरीका है वो किस तरीके से आपने लेना है, हमेशा आपने बॉडी की विक एरिया को लेना है, आपने बॉडी को कभी नहीं लेना है। बॉडी को अगर आप मार्क करेंगे तो उसका गलत होगा तरीका। बॉडी को कभी भी आप मार्क नहीं कर सकते। ये आपका इसका जो कैंडलस्टिक का रूल है उसको वो ब्रीच कर जाता है, वो उसको फ़ॉलो नहीं करते। इसीलिए आपने हमेशा किसको लेना है? विक्स को लेना है। इन विक्स को आपने मार्क करना है, इन विक्स को आपने मार्क करना है, ठीक है? आपने इन एरियाज़ को मार्क करना है।
अच्छा, उसके बाद आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन-कौन से होते हैं जो आपके स्ट्रक्चर के साथ चल रहे होते हैं और आप उन उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल में अगर आप देखें तो आपके पास डोजी हो गया और स्पिनिंग टॉप इसकी इस तरीके से शक्ल होगी। बाद में आपको ग्रुप में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का चार्ट भी मिल जाएगा। जितने भी आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको पढ़ाए जाएँगे, उनका चार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। सो बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपके यहाँ पे ये हैमर हो गया, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी की इस तरह भी शक्ल होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी की इस तरह भी शक्ल होती है, ठीक है? सो आपका ये हो गया, उसके बाद आपकी बुलिश इनगल्फिंग हो गई यहाँ पे, उसके बाद आपका इनसाइड बार भी इसको बोला जाता है और पियर्सिंग लाइन भी बोला जाता है। अगेन आपके पास मॉर्निंग, डोजी मॉर्निंग एंड थ्री व्हाइट सोल्जर के आपके पास पैटर्न्स हैं, ठीक है? ये बुलिश के आपके सारे पैटर्न्स हैं। बेरिश में आपका शूटिंग स्टार आ गया, हैंगिंग मैन आ गया, आपका ग्रे स्टोन डोजी, ग्रे स्टोन की इस तरह की शक्ल है और इस तरीके से इसकी ग्रे स्टोन की शक्ल बनती है, ठीक है? और ये कहाँ पे बने तो ज़्यादा एविडेंस आपने देखने होते हैं, वो आपको बताया जाएगा। बेरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, डोजी इवनिंग स्टार, राइट? इसके अंदर डोजी बना होगा और इसमें आपकी थोड़ी-सी प्राइस भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है? लेकिन आप कहें कि 100% में ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस अप एंड डाउन मिल जाता है प्राइस के अंदर, ठीक है? लेकिन 100% हमें इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलते, जिनके ऊपर हम लोग जिसके एविडेंस के ऊपर हम लोग सेल या बाय की ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हैं। 100% हमें कोई भी मार्केट में चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 3 ब्लैक क्रोज़ आ गए। ठीक है ना? 3 ब्लैक क्रोज़ आ गए। सो आपके पास यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड के लिए 3 ब्लैक क्रोज़ का जो आपका पैटर्न है वो आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद जो बेरिश एनगल्फिंग है ये कौन-सा पैटर्न है और इसको कहाँ पे आपने देखना चाहिए? बेरिश एनगल्फिंग का जो पैटर्न है ये बेसिकली मार्केट रिवर्सल पैटर्न होता है। मार्केट आपकी बाय साइड पे जा रही है, बड़े टाइम फ्रेम H4 में ये ज़्यादा वर्क करता है। वैसे हर टाइम फ्रेम पे बेरिश एनगल्फिंग का ऐसा पैटर्न है जो 1 मिनट से लेके H4 डेली, वीकली, मंथली सब टाइम फ्रेम पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी टाइम फ्रेम पे ये चलेगा और किसी टाइम फ्रेम पे ये नहीं चलेगा। बट ये कुछ सर्टेन पैटर्न रहते हैं जो आपके बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जिस तरीके से आपका डेली का जिस तरीके से आपका एक डेली का टाइम फ्रेम है। सो डेली के टाइम फ्रेम पे सॉरी आपका H4 का टाइम फ्रेम पे अगर बेरिश का एनगल्फ पैटर्न बन जाता है, ठीक है? एनगल्फ पैटर्न आपका बन गया लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है? और मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दी है सेल साइड पे और उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे सेल साइड पे चलेगी, इसका भी इसने लो ब्रेक कर दिया। सो बी आपको ये चीज़ बताई है कि हमने इसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से किसकी एंट्री करनी है, सेल की एंट्री हम लोगों ने करनी है यहाँ से, ठीक है? हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसकी सेल की एंट्री को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, राइट? हमारे पास फिर कौन-सा पैटर्न बन जाएगा, ये अगेन 1, 2, 3 पैटर्न। अब इसके अंदर ये कौन-सी कैंडल आ गई थी आपकी बेरिश की, जिस तरह आपको स्ट्रक्चर में भी चीज़ बताई। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपकी कौन-सी कैंडल आ जाएँगी? बेरिश की एंड बुलिश की, ठीक है ना? दोनों कैंडल्स और दोनों जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होना शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पे आपकी जो सॉरी इस लेवल के ऊपर आपके पास एनगल्फिंग कैंडल्स बन गई है और उसके बाद मार्केट ने नीचे डाउन साइड पे मूव दिया, रिट्रेसमेंट और मार्केट नीचे। इसके टेस्ट के ऊपर आप लोगों ने हमेशा सेल की एंट्री को एग्ज़ीक्यूट करना है इसी लेवल के ऊपर से। एसएल इसके ऊपर होगा और आपके डाउन साइड पे ये सेल साइड पे जा रही होगी, ठीक है? लेकिन आपका जो है हमेशा इस तरीके से ये नहीं होगा सिर्फ़ आपने अगर आपकी लो पे ये बन गई कैंडल तो आपने वहाँ से सेल की ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर देना है। आपने इसको देखना है कि मार्केट आपकी किसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर है, ठीक है? ये आपका हर टाइम लेकिन हर टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे ये काम ना करे, लेकिन इसकी एक्यूरेसी किस टाइम फ्रेम पर ज़्यादा है? H4 और H1 के अंदर इसकी एक्यूरेसी सॉरी H4 एंड डेली के टाइम फ्रेम पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए या आपको H4 टाइम फ्रेम के ऊपर एनगल्फिंग कैंडल ये मिल जाए, तो इसकी जो सेल की एक्यूरेसी होगी वो आपकी 80 टू 90% इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है? और आपको इसमें जो रिस्क रिवार्ड होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा, इसमें आपको मैक्सिमम रिवार्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम फ्रेम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा तो शायद आपको 25-30 पे 5 मिनट पे अगर आपको नज़र आ गया तो आपको 25-30 पिप का जो है वो रिवार्ड मिलेगा और उसके बाद मार्केट जो है वो आपकी दोबारा बुलिश साइड पे जाना शुरू कर देगी। लेकिन इसमें जो आपको अच्छा रिवार्ड है, वो इस पैटर्न के ऊपर ये जो आपका एनगल्फिंग पैटर्न है ये डेली और H4 में आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि जब ये पैटर्न आपका बन जाए और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स आपकी बेरिश में हैं, उसके बाद एक कैंडल ने रिट्रेसमेंट दी और उसका लो ब्रेक कर ये नेक्स्ट कैंडल तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आप उसको दोबारा से सेल कर सकते हैं, ठीक है? ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट्स होती है और उसके बाद आपका फिर स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से
सेल साइड पे इस तरीके से जाना शुरू कर देता है मार्केट, यहाँ पे डाउन साइड पे मूवमेंट आपको देना शुरू कर देती है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनगल्फिंग होनी चाहिए। इनगल्फिंग की आपने शक्ल देख ली, ये आपकी इनगल्फिंग की इस तरीके से पिक्चर होनी चाहिए। बाद में आपको डाटा भी ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूँगा इनगल्फिंग से रिलेटेड और ये सारी कैंडलस्टिक से पैटर्न से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी है बुलिश इनगल्फिंग। अब बुलिश इनगल्फिंग जो है उसके देखें विक्स जो है वो छोटी, बड़ी ये सारी चीज़ें 100% आपको पैटर्न्स जो हैं कैंडलस्टिक के वो नहीं मिलेंगे किसी भी जगह पे। सो उसमें ये होता है कि आपकी इनगल्फिंग जो होती है वो प्रीवियस कैंडल से उसकी बॉडी बड़ी होती है, ठीक है? उसको आप इनगल्फिंग बोलते हैं। जो प्रीवियस बेरिश कैंडल हो या अगर बुलिश की कैंडल है उसके अगेंस्ट जो कैंडल बनी है बेरिश की, प्रीवियस कैंडल से उसकी बॉडी बड़ी है तो वो बेरिश इनगल्फिंग। अगर डाउन साइड पे इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल से बड़ी है तो वो कौन-सी आपकी कैंडलस्टिक होगी? आपकी बुलिश एंगल्फिंग होगी कैंडलस्टिक, राइट? सो आपने क्या करना है कि इस लेवल के ऊपर आपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है और आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में जो इसका लास्ट लोअर हाई पॉइंट था उसको उसने ब्रेकआउट किया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और हाई। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर की जो है वो रिक्वायरमेंट जो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है ये आपको मैंने बताई। ये इसकी परफेक्ट एग्ज़ाम्पल्स होती हैं इस तरीके से। सो आपके ये एक लेवल यहाँ पे हाई बना, रिट्रेसमेंट आपने इस लो तक लिया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपका एक हाई बना दिया। सो हमारे पास ये इस तरीके से लेवल निकलते हैं। अगर आपने ज़ोन मार्क करना है तो आप इस तरीके से अपने जो ज़ोन होगा मार्क कर सकते हैं। अब मार्केट अपने इस लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आए तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना होता है बाय साइड पे इस पे देखना होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे मार्केट इस तरीके से लोअर हाईज़ ये बेरिश की, बुलिश की, बेरिश की कैंडल बनाती हुई डाउन साइड पर है। तो यहाँ से ये आपको मैंने चीज़ बताई थी कि फिर मार्केट बहुत एग्रेसिवली बाय साइड पे मूव कर जाती है। लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो पीछे से इसका लोअर हाई पॉइंट चलता हुआ आ रहा है, ये मार्केट ने एक लो बनाया, लोअर हाई और उसके बाद ये लोअर लो इसने बना दिया, ठीक है ना? ये इनगल्फ कैंडल है, उसको मैं रिट्रेसमेंट ले रहा हूँ, ठीक है? एक उसने लो बना दिया, अब इसमें ये यहाँ पे बुलिश की कैंडल भी है, इस जगह पे भी बुलिश की कैंडल है, लेकिन मैंने उस एरिया को देखना है जिस एरिया का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है टुवर्ड्स डाउन साइड लास्ट कैंडल। सो ये एरिया बनता था और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से ये मार्केट ने यहाँ पे छोटा-सा लोअर हाई दिया और उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बना दिया। उसके बाद रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट दोबारा बाय साइड पे चलेगी, ठीक है? तो ये आपको मैं चीज़ बता रहा था कि मार्केट इस तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो शिफ्ट करता है। मार्केट डाउन साइड पर आया लो, यहाँ पे उसने लोअर हाई बनाया और इस तरीके से एक और लो उसने बना दिया। तो मुझे पता है कि मेरा लोअर हाई ये है, अब मार्केट ने यहाँ पे इम्पल्सिवली इसको ब्रेकआउट दे दिया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दे दी और हायर हाई बना दिया। अब मार्केट जब भी नीचे आएगी अपने इस लेवल से हमेशा बाय की आपने डायरेक्शन लेनी है, अपने बाय की ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है। अगेन मार्केट डाउन साइड पर आती है इस तरीके से तो यहाँ से भी आपने क्या करना होगा बाय की ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है रेदर देन सेल की ट्रेड। सो ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे के जाती है, ठीक है ना? ये इस तरह की एंट्रीज़ और इस तरह की कन्फर्मेशन आपको फ़ायदा देकर जाती हैं। और अगेन ये एंगल्फिंग जो है ज़्यादा आपको H4 में रिवॉर्ड देगा और आपको डेली के टाइम फ्रेम पर आपको ये पैटर्न बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। लेकिन उसमें ये कंडीशंस फ़ॉलो करना मस्ट है, नेसेसरी है। अगर आपका डेली का टाइम फ्रेम है और आपके डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन साइड पे बिल्कुल अपने एक अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट पर आ चुकी है और वहाँ पे 15 मिनट पे कोई इस तरह एनगल्फ बन जाती है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन जाता है या इस तरह का कोई भी आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो आप अपनी एंट्री को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और फिर आप वेट करेंगे मज़ीद बड़े टाइम फ्रेम पे। सो आपकी एक एंट्री अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे इसने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट किया था, आपने बाय यहाँ से उठा लिया 15 मिनट के हिसाब से। उसके बाद 4 आवर पे मार्केट इस तरह हाई बना के रिट्रेसमेंट दी है और यहाँ से फिर ये हाई जाने के बाद रिट्रेसमेंट नीचे करने आ रही है, तो आपकी ये एंट्री चलती रहेगी। आप यहाँ से इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर बाय कर सकते हैं यहाँ से। फिर मार्केट दोबारा नीचे आप फिर यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। सो इसका मतलब आपकी यहाँ की भी एंट्री चल रही है, आपकी यहाँ की एंट्री भी चल रही है और आपकी ये बॉटम वाली भी एंट्री चल रही है। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे अपनी एंट्रीज़ को होल्ड रखते जाएँगे। होल्ड आपने तब तक रखना है जब तक मार्केट अपना इस लो का ब्रेकआउट ना करे। अब लो का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कहाँ तक आएगी? अपने इसी सेकंड एरिया तक आती है। सेकंड एरिया तक आने के बाद फिर यहाँ से बाय और बाय कहाँ पर होगी? जो इसका क्या जो बस जब पैटर्न जो स्ट्रक्चर का होगा उसने अपना शिफ्ट किया होगा टुवर्ड्स बेरिश साइड पे। सो इसका ये वाला जो पॉइंट है, वहाँ तक मार्केट आती है और वहाँ से फिर ये डाउन साइड पे चली जाती है। अब जब डाउन साइड पे दोबारा आएगी यहाँ से तो फिर आपका कौन-सा टारगेट होगा? डबल टॉप का। तो गोल्ड के अंदर मैंने अभी आपको ये H4 में चीज़ बताई थी कि गोल्ड में जो उसका टारगेट है वो 1855 क्योंकि उसका टॉप का एरिया वो बन रहा है। उसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है? 1880 तक जा सकती है मार्केट। 1880 का जो एक लेवल है वो बहुत बेहतरीन, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन है, मार्केट वहाँ तक आपकी जा सकती है। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर आपको ये बता रहा है। अब रिट्रेसमेंट मार्केट देती है या इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड पे देती है, तो वो फिर क्या होता है कि आपकी डिसेंडिंग करेक्शंस हो रही होती हैं। मार्केट इस तरह छोटे-छोटे लेवल्स बनाते हुए इस तरीके से नीचे आ रही है, बड़ी स्लो मूव देती हुई आ रही है। इसका ये मतलब है कि किसी अच्छे लेवल पर दोबारा आएगी और वहाँ से प्राइसेज़ आपकी शूट कर जाएँगी। सो इस तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है।
अच्छा, दी हैमर पिन बार। अब ये जो बुलिश हैमर कैंडल है, ये इसको हैमर पिन बार भी बोला जाता है। ये आपके कौन से टाइम फ्रेम पे बनती है? ज़बरदस्त। ये आपके 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है, इवन 30 मिनट्स पे भी वर्क करती है। और ये बनती तब है जब मार्केट में कोई न्यूज़ इवेंट चल रहा हो। अगर मार्केट में न्यूज़ चल रही है, ठीक है? और मार्केट कंटीन्यूअसली गिरती जा रही है, तो जैसे ही मार्केट जो है वो स्टेबल होती है, गिरना बंद करती है, तो उसमें जैसे ही नंबर्स ऑफ ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, तो आपकी इस तरीके से एक बड़ी विक देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी विक नज़र आ रही है, इस तरीके से अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ के ऊपर, स्पेशली न्यूज़ के ऊपर। वैसे भी मार्केट आपको विक्स वगैरह ही लगा रही होती है, और मैंने आपको यही बताया कि आपका जो लिक्विडिटी होता है, वो हमेशा किस पे होता है? विक्स एरियाज़ पे होता है। सो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? न्यूज़ के ऊपर तेज़ी से नीचे गिर रही है, और अपने नीचे बॉटम के लेवल के ऊपर इसने एक विक लगा दी है। अब उस विक से लेके मार्केट में हमारे पास ये हाई बना, ये इसने रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद हायर हाई बना दिया, उसके बाद दोबारा से उसने रिट्रेसमेंट की है अपने इस लेवल पे, और वहाँ से मार्केट फिर बाय साइड पे चली गई है। अब मार्केट दोबारा नीचे आती है, तो हमारे पास कौन-सा एरिया बनेगा? ये आपका प्रीवियस जो स्ट्रक्चर लेवल है, वही आपका प्ले होता है, और मार्केट वहीं से बाय साइड पे जाती है, अपने मेजर जो स्विंग होता है उसका हाई का ब्रेकआउट कर देती है। सो ये इस तरीके से आपके जितने भी लेवल्स होते हैं वो टाइमली पार्ट कर रहे होते हैं, विद इन द टाइम अपने स्ट्रक्चर के अंदर प्ले होते जा रहे होते हैं मार्केट। ठीक है ना? इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर प्ले हो रहा होता है बार-बार, बार-बार, बार-बार। उसके बाद शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार और बुलिश हैमर ये दोनों सिमिलर हैं, बस इनकी शेप्स उल्टी-सीधी हैं, ठीक है? बस इनकी शेप्स जो हैं वो उल्टी-सीधी हैं। बुलिश हैमर किस तरह उसकी शक्ल है और उसकी थोड़ी-सी चेंज है। अब बुलिश हैमर भी तभी बनता है जब मार्केट मैक्सिमम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुँच जाए और कोई न्यूज़ आई हो, मेजर डाटा आपका कोई मेजर न्यूज़ आई भी हो, तो आपका क्या बनेगा? बुलिश हैमर बन जाएगा, राइट? आपका सॉरी शूटिंग स्टार का पैटर्न बन जाएगा। अब शूटिंग स्टार का पैटर्न बनने के बाद मार्केट क्या करेगी? वहाँ से आपकी सेल साइड पे आना शुरू हो जाएगी। अब शूटिंग स्टार का पैटर्न आपका बन गया, आपको इसकी निशानदेही मैंने करा दी है। जैसे ही इसका लो ये ब्रेक करती है, कीमतें और रिट्रेसमेंट देती हैं, उसके बाद लो साइड पे दोबारा आ जाती हैं। उसके बाद मार्केट जब रीटेस्ट के लिए सॉरी एरिया पे जाती है, तो वहाँ से फिर इसमें सेलिंग साइड पे देखने को मिलता है। अब रीटेस्ट के लिए मार्केट यहाँ से भी रीटेस्ट कर सकती है, या इसकी बॉडी को भी रीटेस्ट कर सकती है, या अपने इस एरिया को भी ये रीटेस्ट कर सकती है। सो ये एरिया जो है ये हमारे पास अच्छा एरिया होता है, यहाँ पे अगर टेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी-सी बात होती है। अब मार्केट जो है फर्स्ट जो आपका प्राइमरी चीज़ होगी, प्राइमरी आपकी ये होगी कि मार्केट यहाँ पे आपकी लो बनाए, लोअर हाई और उसके बाद एक और लो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका ये एरिया है, यहाँ से सेल है। सेकंड प्रायोरिटी पे मार्केट यहाँ से 2 लेवल्स पे आपको सेल, और इनका एसएल आपने कहाँ पे देना होता है? एसएल जो है वो आपके इस इनगल्फ कैंडल के ऊपर होना चाहिए। इनगल्फ कैंडल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप बहुत टाइट एसएल देंगे तो मार्केट यहीं पे स्पाइक लगा के आपका एसएल हिट करेगी और आप ही की डायरेक्शन पे जाना शुरू कर देती है। इसीलिए जब भी आपने एसएल देना है वो बिल्कुल आपने टाइट देना है, बहुत बड़ा एसएल नहीं देना। अच्छा, उसके बाद जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है मोस्ट फेमस आपका मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है? अब मॉर्निंग स्टार भी इसी तरीके से आपके लो साइड पे मार्केट रेंज करना शुरू कर दे 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, तो आपको ये पैटर्न जो है वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जब मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, तो आपने इस पे किस तरीके से एंट्री लेनी होती है, जो आपकी नेक्स्ट कैंडल होती है, वो आपके मॉर्निंग स्टार का टेस्ट देने के लिए आ जाए। प्रीवियसली मैंने आपको जितने भी पैटर्न्स पढ़ाए कैंडलस्टिक के, उसमें मैंने आपको ये बताया कि रिट्रेसमेंट मार्केट करें। अब मॉर्निंग स्टार में साथ आपकी बेरिश की अगर कैंडल बन जाती है और उसका हाई ब्रेकआउट हो जाता है, सो फिर क्या होता है कि मार्केट जो है अपने इस लेवल का टेस्ट करने के लिए आए दोबारा, टेस्ट करने के लिए आएगी मार्केट इस तरीके से, और यहाँ से फिर आपकी एक बाइंग की अच्छी एंट्री मिल जाएगी आपको। आप बाय की एंट्री यहाँ से अच्छी प्ले कर सकते हैं। लेकिन आपने जब भी आपका मॉर्निंग स्टार बनेगा, इसके इस लो से नीचे कोई कैंडल क्लोज़ नहीं होना चाहिए, इसमें स्पाइक भी नीचे लग सकती है। लेकिन अगर आपकी कैंडल नीचे क्लोज़ हो जाती है इसकी लो से भी, तो फिर आपका ये पैटर्न फ़ेल हो जाता है। और ये कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा, ये आपके किसी भी टाइम फ्रेम पे आप उठा लें, ये आपका बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये हर हर टाइम फ्रेम पे आपका वर्क कर रहा होगा। आप जितने भी टाइम फ्रेम हैं, आप उनको बैक टेस्टिंग भी करके चेक करें, ये पैटर्न जो है हर टाइम फ्रेम पे आपका काम करेगा। लेकिन अच्छा यही होता है अगेन कि आप लोग H1 या H4 का टाइम फ्रेम उसको देखें, H4 या H1 के टाइम फ्रेम पे आपको बड़े अच्छे ट्रेड सेटअप जो हैं वो मिल जाते हैं बेस्ड ऑन मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न्स। सो ये जो पैटर्न्स हैं ये बहुत आपके स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है?
अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़, अगेन वही चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको इनगल्फिंग का पैटर्न बताया था। इनगल्फिंग में क्या हुआ कि प्रीवियस कैंडल से इसकी कैंडल को बड़ा देखा जा सकता है। टेस्ट कहाँ तक होना चाहिए? टेस्ट जो है ना आपका, मैं आपको जी, टेस्ट जो है मैंने आपको बताया कि आपके इस लेवल तक होना चाहिए, इस विक एरिया तक मार्केट अगर नीचे आ जाती है दोबारा से इस तरीके से टेस्ट देने के लिए, तो यहाँ से आप इसकी एंट्री को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ये जो आपकी बेयरिश की कैंडल होती है, क्योंकि मार्केट ने वहाँ पे अपना एक डिमांड एरिया बनाया होता है, एक ज़ोन बनाया होता है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो मार्केट आपकी सेल हो रही होती है या बाय साइड पे जा रहे होते हैं। अब इवनिंग स्टार का पैटर्न, अब इवनिंग स्टार या डॉजी इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है वो इसी तरीके से फॉर्म्ड होता है कि इवनिंग स्टार के ऊपर हल्की सी बॉडी में क्लोजिंग नज़र आ रही होती है और डॉजी के अंदर आपको बॉडी की क्लोजिंग नज़र नहीं आ रही होती। मतलब उसके अंदर सिंपल सी इस तरीके से एक कैंडल प्लस के साइन के मुताबिक एक कैंडल होती है, इससे ज़्यादा इसमें कोई बॉडी की क्लोजिंग नहीं हो रही होती। सो आपका जब ये पैटर्न बनता है, इवनिंग स्टार का मार्केट नीचे गिरती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद लो साइड पे। अब जब इसका पहला इनिशियल टेस्ट करने के लिए आएगी तो डेफिनिटली वहाँ से हम लोग इसको सेल साइड पे ही देखेंगे, हम लोग इसको बाय साइड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आपकी पहली रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है ना? आपकी हमेशा जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट होती है 2 कैंडल उसके लो के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर आपने उसको प्ले करना होता है। आपका ये 1 2 3 पैटर्न बन गया, रीटेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और उसके बाद आपने बाय की एंट्री ले ली। सेम एज़ इट इज़ आपका जो सेल का ट्रेड सेटअप है, मार्केट लो बनाए, लोअर हाई और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर आपने उसको सेल साइड पे प्ले कर। हाँ जी, अगर मार्केट आपकी नीचे आती है और अपने इन एविडेंस को टेस्ट कर रही होती है, फॉर एग्जांपल इवनिंग स्टार को टेस्ट कर रही है, तो आपने अगर यहाँ से सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो आपका एसएल जो है वो इनगल्फ के ऊपर होना चाहिए इस तरीके से। जब भी आप 1 2 3 पैटर्न के बाद रीटेस्ट के ऊपर आप सेल लेंगे यहाँ से, ठीक है? तो हाई के ऊपर आपका एसएल होगा और आपका जो टीपी होगा वो अपने इसी लो तक इसका टीपी यहाँ पे उठाना चाहिए। बेशक अगर वो हाई टू लो आपका बन रहा है, 15 पिप्स आपका बन रहा है, 70 पिप्स, 80 पिप्स, 100 पिप्स, तो आपने 100 पिप्स ही उसका टीपी लगाना है। लेकिन बॉडी क्लोजिंग के ऊपर, विक्स के ऊपर कभी भी अपने टीपी को एग्ज़ीक्यूट नहीं करना। क्योंकि विक के ऊपर क्या होता है कि मार्केट नीचे तो जाती है लेकिन स्पाइक लगा के दोबारा से रिवर्स हो जाती है। इसीलिए बॉडी की क्लोजिंग पे आपने अपना टारगेट जो है वो रखना होता है। हाँ, रीटेस्ट के ऊपर आप रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। एग्रेसिव एंट्री का मैं आपको रूल्स बता दूँगा। एग्रेसिव एंट्रीज़ के जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। बेसिकली आपने एंट्रीज़ पे एक पैटर्न्स देखना है, अगर आपका इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, उसका रीटेस्ट मार्केट ने कर दिया, वहीं से उसको सेल दे दें। लेकिन ऐसे ना हो कि इवनिंग स्टार आप सपोर्ट लेवल पे नीचे लो पे बना और आप उसके टेस्ट के ऊपर जो है वहाँ से सेल कर दें, तो आपका सेल 100% हिट होने के चांसेस हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आपने इवनिंग स्टार पैटर्न देखा और उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन भी देखी है, तो मार्केट यहाँ से आपकी सेल साइड पे इसने मूव दिया हुआ है ऑलरेडी। सो इसका ये मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो सेल साइड पे मूव जा रही है। तो आपको यहाँ पे सेल साइड पे देखने को इस एरिया से, और एसएल इसके हाई के ऊपर आपने रखना होगा और कितना आपने रिवॉर्ड लेना होगा जितना मार्केट यहाँ पे टेस्ट देने के लिए है और उसके बाद नीचे डाउन साइड पे। जी, जी, ये आपके इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। ये पैटर्न्स जितने भी होते हैं ना, अगर आपका रीटेस्ट नहीं करने आ रही मार्केट तो आपने वेट करना होगा। आप उस लेवल का वेट करेंगे। ठीक है ना? आप अब यहाँ पे H4 मैंने आपको टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम दिखाया और उसमें मैंने आपको बताया कि 1880, तो ज़ाहिर है मैं उस लेवल तक का वेट करूँगा। अब मुझे पता है कि मेरी डायरेक्शन नीचे से जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो 1880 पे जाएगा। तो डेफ़िनिटली मैं नीचे से उसको 1880 तक बाय करूँगा। 1880 पे मुझे कोई अच्छा एविडेंस मिलेगा तो मैं उसको वहाँ से सेल कर दूँगा। अदर दैन दैट मैं उसको कोई सेल नहीं करूँगा। मैं उसमें वेट करूँगा। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मार्केट अगर आपकी यहाँ पे इस तरीके से लो, मैंने अभी चार्ट के पेपर आपको दिखा दिया। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना दे और नेक्स्ट जो कैंडल्स हैं इस 2 कैंडल की लो का ब्रेक कर दे, तो आपने एंट्री को करना होता है रीटेस्ट के ऊपर, आपने वहाँ से उसको सेल साइड पे देखना होता है।